एक तरफ सरकार 30 दिसंबर को किसानों के साथ बातचीत की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान भी अगर बातचीत के जरिए समाधान नहीं निकला तो आगे की रणनीति बनाने में लगातार जुटे हुए हैं। सिंधु बॉर्डर से किसानों की तैयारियों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता मुनीश पांडे ने। सरकार और किसानों के बीच में एक बार फिर से 30 दिसंबर को बातचीत होगी। उसका क्या नतीजा निकलेगा वो तो पता नहीं, लेकिन किसानों ने अपनी तरफ से जो तैयारियां थी उसको भी ज्यादा मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस वक्त हम सिंधु बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप अगर सामने देखें तो पहले ये एक छोटा स्टेज हुआ करता था, लेकिन आज उस स्टेज को हटाया जा रहा है। लेकिन इसको हटाने के पीछे की वजह ये नहीं है कि ये खत्म हो रहा है, दरअसल इसके पीछे और बड़ा स्टेज बनाया गया है। आप देख सकते हैं उस पर लिखा है किसान मजदूर संघर्ष। और कहीं ना कहीं अब जब यहाँ पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है तो जितने भी यहाँ पर किसान संगठन थे उनको लगा कि और ज़्यादा किसानों को यहाँ पर रखने के लिए बड़े स्टेज की ज़रूरत होगी और इसी के लिए यहाँ पर बड़ा स्टेज बनाया जा रहा है। किसानों ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि इस बार भी सरकार से जो बातचीत होगी उसमें साफ तौर से कहेंगे कि तीनों जो नए कृषि कानून हैं उनको सरकार को वापस लेना पड़ेगा, उससे कम पे वो मानेंगे नहीं। और जब तक वो मानेंगे नहीं तब तक उनका संघर्ष चलता रहेगा। और इसीलिए कहीं ना कहीं सिंधु बॉर्डर पर जितनी व्यवस्था थी उसको और बड़ा किया जा रहा है ताकि आगे से कोई भी किसान यहाँ पर आता है तो उसके रुकने और ठहरने की और उसके आगे जो बातचीत होती है किसानों की उनके नेताओं से, उसके लिए एक बड़े स्टेज की जरूरत थी। और इसीलिए अब यहाँ पर छोटे स्टेज को हटाकर एक बड़ा स्टेज बनाया गया है। सिंधु बॉर्डर से मुनीश पांडे। किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100वीं किसान रेल की सौगात दी है किसानों को। महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक ये ट्रेन चलेगी। 2132 किलोमीटर की दूरी तकरीबन 40 घंटे में तय की जाएगी। किसानों के आंदोलन के बीच किसानों के लिए किसान रेल की ये 100वीं सौगात है। 100वीं किसान रेल को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई और चल पड़ी किसान रेल महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार की ओर। पश्चिम बंगाल के किसानों, पशुपालकों, मछुआरों की पहुंच मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे महाराष्ट्र के बड़े बड़े बाजार तक हो गई है। इस 100वीं किसान रेल के जरिए संगोला के अनार बंगाल और पूर्वोत्तर पहुंचेंगे, नागपुर के संतरे बंगाल और पूर्वोत्तर पहुंचेंगे, बेलवंडी, कोपरगांव का खरबूजा पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर पहुंचेंगे। महाराष्ट्र की फसलें पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में बेची जा सकेंगी, पूर्वोत्तर और बंगाल की फसलें महाराष्ट्र की मंडियों में बेचा जा सकेगा। इस किसान रेल में कई खासियत है, पहले वो समझिए। किसान रेल में रेफ्रिजरेटेड कोच लगे हैं, ट्रेन के कंटेनर फ्रिज की तरह हैं। किसान रेल चलती फिरती कोल्ड स्टोरेज है। ट्रेन में जल्दी खराब होने वाले फल सब्जी रख सकते हैं। किसान रेल की एक और खास बात है, ये किसान रेल एक प्रकार से चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज भी है। यानी इसमें फल हो, सब्जी हो, दूध हो, मछली हो, यानी जो भी जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं वो पूरी सुरक्षा के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है। पहले यही सामान किसान को सड़क के माध्यम से ट्रकों में भेजना पड़ता था। सवाल यह है कि किसान रेल की जरूरत क्यों पड़ी, इसके फायदे क्या हैं? समझिए इसे। किसान अपनी फसल किसी भी राज्य में बेच सकता है। बंगाल में मछली सस्ती है तो किसान महाराष्ट्र में मछली बेच सकता है। किसान को किसान रेल के किराए में 50% की छूट मिली है। ट्रेन से फसल भेजने की कोई न्यूनतम सीमा तय नहीं की गई है। कई बार हम खबरें देखते हैं कि कुछ वजहों से जब टमाटर की कीमत किसी जगह पर कम हो जाती है तो किसानों का क्या हाल होता है। अब हमारा किसान अपनी उपज देश के उन हिस्सों तक पहुंचा सकता है जहां पर टमाटर की मांग ज्यादा है, जहां उसे बेहतर कीमत मिल सकती है।
प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से देश के किसानों को संदेश दिया कि किसानों के लिए मोदी सरकार की नीति स्पष्ट है और नीयत बिल्कुल साफ। साथियों, छोटे किसानों को कम खर्च में बड़े और नए बाजार देने के लिए हमारी नीयत भी साफ है और हमारी नीति भी स्पष्ट है। आपको बता दें कि ऐसी पहली किसान ट्रेन 7 अगस्त को महाराष्ट्र के देवलाली स्टेशन से बिहार के दानापुर स्टेशन तक जाती है और अब किसानों के लिए ये 100वीं किसान रेल किसानों को बेहतरी की ओर ले जाने वाली ट्रेन बनी है। आज तक ब्यूरो।